हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और आज मैं क्लास नाइन्थ में आपको टेंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अब तक टेंस का परिचय दिया आपको, टेंसेस किस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस क्या होते हैं और कैसे एक टेंस जो है 4 प्रकार के टेंसेस में डिवाइडेड होता है। आज जिस टेंस की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, वो टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलचाल की भाषा में उस टेंस का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है और उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। ठीक है, अब जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूस मतलब जो अभी चल रहा है। तो ऐसा वर्तमान जो अभी चल रहा है, ऐसा वर्तमान कौन सा है? आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इसकी पहचान। पहचान क्या होती है? रहा है, रही है। ये 2 प्रकार की पहचान है। रहा हूं भी हो सकता है, पर मैं कम से कम लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जो है खुद बनाएं, तो आप खुद समझे, उससे आपकी जो इमेजिनेशन है वो डेवलप होगी। ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ये सेंटेंस मेरे लिए है, ये वर्तमान मेरा है और आपका वर्तमान क्या है? आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस मैं लिख देता हूं। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये दोनों ही चीजें, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, दोनों वर्तमान में हो रहे हैं कार्य, इसलिए इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहा जाता है। आइए देख लेते हैं इनके सेंटेंस जब बनाते हैं हम तो कैसे सेंटेंस बनेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसी तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। अब मैंने आपको बता दिया था उस दिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैं फिर से आपको रिकॉल करवाता हूं। सब्जेक्ट जो कार्य को करता है, प्रेडिकेट मीन्स रेस्ट पार्ट और द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बचा हुआ हिस्सा सब्जेक्ट को निकालने के बाद में प्रेडिकेट कहलाता है। और सब्जेक्ट जो काम को करता है, जो वर्क को प्रोसीड करता है, जो कार्य को संपादित करता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, या जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट इज फॉर सिंगुलर, ये सिंगुलर के साथ में यूज होता है। एम जो है वो सेल्फ के साथ में, सिंगुलर मतलब एक वचन, सेल्फ मतलब खुद, आर मतलब ये यूज होता है प्लूरल मतलब बहुवचन। अब यहां देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, तो आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें यूज करना है। एक्चुअली यहां पर बता देता हूं मैं कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में आता है आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ आईएनजी हटाकर वर्ब फोर्थ फॉर्म भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कैसे? जैसे रीड, इसका सेकेंड फॉर्म बनेगा, सेम स्पेलिंग रहेगी, इसे रेड पढ़ा जाएगा। थर्ड फॉर्म बनेगा इसका रेड,
इसकी स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन बदला हुआ रहेगा। आईएनजी फॉर्म इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाएगा, और फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, ये प्लूरल के साथ में वर्ब यूज होती है और ये सिंगुलर के साथ में यूज होती है, तो इसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो यहाँ पर वर्ब फोर्थ फॉर्म, दैट मीन्स आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं सेंटेंस। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? आप हैं। और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट मैं हूं। तो इंग्लिश में आपको बोलते हैं यू। अब चूंकि आप जो है वो इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है, इसलिए आर। पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। तो टीच वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनेगा इसका टीचिंग। तो सेंटेंस बनेगा यू आर टीचिंग। पर आप यहां देखें, यहां वर्ब जो है पढ़ाना नहीं है, यहां पर वर्ब है पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ने के लिए जो वर्ब होती है वो होती है लर्न। ये ध्यान रखना, ये खास तौर पे मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहां पर चूंकि सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं मतलब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ने में सीखना ही होता है। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप यहां पर स्टडिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू आर स्टडिंग इंग्लिश, पर उसमें एज अ स्टडी की तरह होती है, और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो लर्न होती है। ठीक है, यहां पर आप स्टडिंग भी कर सकते हैं। दोनों के सेंस में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश और यू आर स्टडिंग इंग्लिश, दोनों में से कोई सा यूज हो सकता है। अब यहां पर मैं पढ़ाने के सेंस में, देखो पढ़ना और पढ़ाना इंग्लिश में क्या है, दोनों के लिए वर्ब अलग होती है। तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, और इसका फोर्थ फॉर्म बन जाएगा टीचिंग, और इसका फोर्थ फॉर्म बन जाएगा लर्निंग। तो यहां पर बनेगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये सेंटेंस पे। अब सिंगुलर के साथ में देख लेते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को। राम इज टीचिंग इंग्लिश। ये मैंने सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब और सेल्फ तीनों के एग्जाम्पल आपको पॉजिटिव टेंस सेंटेंस में दे दिए हैं। इसको कहा जाता है पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक। आपको अगर इसमें नेगेटिव बनाना है तो आर के बाद में नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल मैं आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में कल के वीडियो में बताऊंगा। आज इन सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ वर्ब दे रहा हूं, उनसे क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे फाइंड मतलब ढूंढना, सर्च मतलब खोजना। आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और सेंटेंस को बनाएं। ओके माय डियर स्टूडेंट,